जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में एसी बंद हो गया, जिससे मरीजों और परिजनों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को पहले भी उजागर किया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए एसी में सुधार हुआ था, लेकिन जल्द ही खराब हो चुके पुराने सिस्टम ने फिर से दम तोड़ दिया। पिछले कई महीनों से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सेंट्रलाइज एसी ठप पड़ा है, जिसके चलते भीषण उमस और गर्मी के बीच मरीजों के परिजन अब अपने घरों से पंखे और कूलर लाकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या के बढ़ने पर जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने रात 1:30 बजे अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और फौरन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा को बुलवाया। एनडीटीवी को सीएमओ ने बताया कि जल्द ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। देखिए संवाददाता संजीव चौधरी की खास रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में जो एसी बंद हैं आईसीयू में, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा लगातार आंदोलन चला रहे हैं। एक दिन ये रात को 1:30 बजे भी वहाँ पहुँच गए थे। सौरभ, ये बताइए कि क्या मामला है ये? देखिए, परसों के रोज़ मेरे को फ़ोन आता है सर्जिकल आईसीयू में जो मरीज एडमिट है उनके परिजनों का कि भैया यहाँ पर कई महीनों से एसी बंद पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से किस तरीके की उमस और गर्मी हो रही है। और जो आईसीयू होता है वहाँ पर वह मरीजों को भर्ती कराया जाता है जो गंभीर और अति गंभीर होते हैं, क्रिटिकल यूनिट होता है। और वहाँ का जो वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पर वातानुकूलित व्यवस्था हो, जितने भी इमरजेंसी से जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, टाइमली मॉनिटरिंग हो सके, उसके जो मरीज़ है उसकी बीपी की, शुगर की, तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग जैसे स्वस्थ आदमी उस यूनिट के अंदर 5 मिनट नहीं खड़े हो सके। जब पता किया तो जानकारी मिली कि यहाँ का जो एसी है 6 माह से ख़राब है। और आप लोगों को भी, मैं मीडिया जगत को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर जब मैं गहराई में गया तो ये खबरें आप लोगों ने पहले भी चलाई थी, चुनाव के पहले एनडीटीवी ने भी चलाई थी और सीएमएचओ साहब ने आश्वस्त करा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता समाप्त होती है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएगी। मगर वैसी की वैसी अव्यवस्थाएँ वहाँ पर चलती रही। रात को हम लोगों ने सीएमएचओ महोदय को बुलाया कि आप आएँ। वो जब आए तो उनने खुद अपनी असमर्थता बताई कि हम लोगों ने लिख के दे चुके हैं, प्रस्ताव बना चुके हैं कि यहाँ ये बदहाली है, लेकिन हमको एसी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह करा कि आप तत्काल अभी कलेक्टर महोदय से बात करें। रात को उनने कलेक्टर महोदय से बात करी और ऐसी खबर लग रही है कि कल शायद फाइल तलब की गई है। अब क्या सत्यता है ये तो भविष्य ही बता सकता है, लेकिन वहाँ पर जो स्थितियाँ थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी। जिला चिकित्सालय, वो भी जबलपुर का, जबलपुर मध्य प्रदेश के महानगरों में आता है और वहाँ के जिले चिकित्सालय के आईसीयू की ये स्थिति तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला चिकित्सालय की भी लापरवाही है और जिला प्रशासन की भी लापरवाही है। अब क्या करेंगे? देखिए, कल तक अगर वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं और अगर कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हुए उसको दुरुस्त किया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कल से उस आईसीयू यूनिट के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। जबलपुर में जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है उसके आईसीयू में एसी खराब हो जाते हैं और लगातार खराब बने हुए हैं। एनडीटीवी ने 3 महीने पहले जब ये खबर दिखाई थी तब हमारे सीएमएचओ साहब ने कहा था कि इलेक्शन के कारण परचेज नहीं हो पा रही है और जैसे ही इलेक्शन होंगे आईसीयू के एसी सुधरवा दिए जाएंगे। लेकिन अभी फिर स्थिति वही है कि लोग अपने घरों से पंखे लेके आ रहे हैं और अब तो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है और आंदोलन भी करे। डॉक्टर साहब, आखिर क्या मामला है? अब तो चुनाव भी हो गए, सब कुछ हो गया, एसी क्यों नहीं सुधर रहे? देखिए, सेंट्रल एसी यूनिट लगी हुई है आईसीयू में और जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है। बाद में चुनाव के बाद एक बार वो एसी सुधरवाए गए, उसके बाद पुनः करीब 3-4 हफ्ते चल के उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद अभी 15 से 20 दिन हो रहे हैं कि एसी का सुधार कार्य नहीं हो पाया। आदरणीय कलेक्टर महोदय से उसकी अनुमति हम लोगों को लेनी होती है। आज ही उसकी अनुमति मिली है हम लोगों को और अब ये हम लोगों ने निश्चय किया है और ये निर्णय किया है कि अब हम उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट को ठीक नहीं कराएंगे, बल्कि उसकी जगह कुछ स्प्लिट एसी उसमें लगाएंगे, क्योंकि उनका मेंटेनेंस थोड़ा सा सस्ता होता है। सेंट्रलाइज्ड एसी में लाखों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ सुधरवाने में। तो इसलिए अब परमिशन आज हमको मिल गई है। मुझे लगता है 3-4 दिन में स्प्लिट एसी लग जाएंगे, जिससे कम से कम ये समस्या का निदान हो जाएगा। तो एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में आईसीयू है, इसके एसी खराब हो जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद फिर खराब हो जाते हैं। अब एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।
पिछले 15 दिनों से यहाँ की एसी ख़राब है। मरीज जो है वो अपने घर से कूलर और पंखे लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कोई ना कोई एक निर्णय लेना होगा सरकार को, ताकि वो गरीब मरीज जो परेशानी में यहाँ आते हैं उन्हें राहत और आराम मिल सके। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मैं यहाँ पे 8 दिन से एडमिट हूँ। यहाँ पे ना एसी है ना कुछ है, हमें सब परेशानी हूँ। पंखा पर लेके आया हूँ खरीद के। यहाँ पे एसी है भी तो सिर्फ नाम के लिए लगे हुए हैं। वहाँ देखो चाचा को गर्मी के मारे जो तो पूरे कपड़े उतार लेते हैं वो। हमारे यहाँ पर मिसेस भर्ती है, पिछले 8 दिनों से बहुत परेशान हैं। आज हम खुद अपने पंखे लाके और अपनी ही सुविधा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। आईसीयू के नाम पर धब्बा है, सी नहीं चल रहा है। पंखे कूलर जो लेके आए हो, ये पंखे कूलर आपके सामने देख लीजिए, सारे एकदम से परेशान हुए। अपना स्वयं ही व्यवस्था करनी पड़ रही है, किसी के बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ सुविधाएं ठीक नहीं है सर जी, न पंखा है, न कूलर है, न एसी है। एसी के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। गवर्नमेंट शासन ऐसा कर रही है कि हमने उनको बिल्कुल गरीब है तो लाचार है तो कोई मतलब नहीं, कोई देख रेख नहीं चल रहा। आप स्वयं देख सकते हैं आकर कि एक भी एसी आपके सामने चल रही हो तो बताइए। पंखा कूलर जो आपको ये सारे पेशेंट अपने अपने घर से लेकर आए, कोई 800 का, कोई 1200 रुपये का खरीद के, कोई 2000 का खरीद के, सब अपने अपने घर से लाए और आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप सबसे पूछ सकते हैं। बस वही जवाब है सर जी जो सबका है, सभी पेशेंटों का है। बस कोई सुनाई नहीं होती, बस आपने बोल दिया देखी जाएगी, ऊपर भेज दी जाएगी शिकायत, बस यही बोल के टाल दिया जाता है।